जी ने फिर नंद बाबा से कहा कि बाबा अब आप वृंदावन जाओ, क्योंकि मेरी माँ दुखी हो रही होगी। आज से पहले नंद बाबा को ये नहीं पता था कि कन्हैया वसुदेव जी का बेटा है। इतने लाड प्यार से, इतने चाव से जिसे पाला पोसा बड़ा किया, जो बुढ़ापे का जो सहारा था। और आज नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा रोने लगते हैं। कन्हैया समझाते, बाबा मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, आप मेरी माँ को संभाल लेना। नंद बाबा समस्त ग्वाल बालों के साथ में, गोपगणों के साथ में वृंदावन आते हैं। इधर भगवान कृष्ण का, वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार करवाया, यज्ञोपवीत किया। कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में। देखो भगवान भी जब सृष्टि पर आते हैं वो भी गुरु बनाते हैं। राम जी ने किसे गुरु माना? गुरु वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी के राम जी चरण चाहते थे। भगवान कृष्ण बलराम ने भी शिष्यत्व धारण किया, यानी कि भगवान भी धराधाम पर आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। वो हमें ये शिक्षा देना चाहते कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और गुरु के बिना मान नहीं। भगवान कृष्ण बलराम ने गुरुकुल में रहते हुए 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया। वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उनको क्या सीखने की जरूरी, पर वो जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि हमने भी शिष्यत्व धारण किया। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए, भला उनको पढ़ने की क्या जरूरी। 64 दिन में कृष्ण बलराम 64 कलाओं से पारंगत हो जाते हैं। गुरुकुल में रहते हुए भगवान कृष्ण की मित्रता होती है किससे? जो दोस्ती की मिसाल दी जाती है, किस कौन था कन्हैया का ब्रह्म मित्र? सुदामा। गुरुकुल में रहते हुए कृष्ण की सुदामा जी से मित्रता होती है। विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद कृष्ण बलराम ने गुरु जी से हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी आपको हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? गुरु जी ने तो कुछ नहीं मांगा, पर गुरु माँ ने कहा, माँ के हृदय में तो ममता होती है, क्योंकि उनके एक ही पुत्र था। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए थे, वहां डूब के वो बेटा मर गया। पुरुष का हृदय ज्ञान प्रधान होता है और माँ का हृदय प्रेम प्रधान होता है। माँ बच्चों का जैसे जैसे लालन पालन कर लेगी, बहुत प्रेम करती है, लेकिन जिसकी माँ नहीं हो उन बच्चों की दुर्गति होती है। क्योंकि बाप पैसा कमा के उन्हें पाल सकता है, रोटी दे सकता है, पर माँ जैसा प्रेम नहीं दे सकता। जो ममता, जो वात्सल्य माँ के हृदय में होती है, वैसे पिता के पास नहीं होती। तो भगवान कृष्ण यमलोक जाते हैं, वहां से संदीपनी मुनि के पुत्र को ला करके गुरु माँ को सौंपते हैं और वापस मथुरा आ जाते हैं। अब कंस की जो दो पत्नी थी, क्या नाम बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? जरा जोर से बोलो, मैं यही देख रही, ध्यान लगा के कथा सुन रहे हो कि नहीं? बोलो राधे राधे। क्या नाम था
की पत्नियों का अस्थि और प्राप्ति। रोती हुई अपने पिता के पास गई कि कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया। मगधराज जरासंध ने 30 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने सारी सेना को मार दिया पर जरासंध को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? भगवान कृष्ण ने सारी सेना को मार दिया, जरासंध को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जरासंध जिंदा रहा और सेना लेके आएगा और भगवान उनका उद्धार करेंगे। भगवान धरती पे क्यों आते हैं? भगवान किसी को मुक्ति देने के लिए नहीं आते। भगवान कहते हैं मैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ, सज्जन पुरुषों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का नाश करके पृथ्वी का भार हरण करता हूँ। ठाकुर जी ने सोचा ये और सेना ले लेके आएगा तो बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हरण होता रहेगा। 30 अक्षौहिणी सेना के साथ 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार कृष्ण भगवान क्या करते? पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। 98 बार युद्ध करने से पहले जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं युद्ध में विजयी हो जाऊं। यदि युद्ध में जीत जाऊंगा तो तुम्हें दान दूंगा और युद्ध में हार जाऊंगा तो समस्त ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। 98 बार युद्ध। ठाकुर जी से युद्ध करने से पहले जरासंध ने काल यमन से मित्रता की। काल यमन मलेच्छों का राजा था, उसको वरदान था कि कोई भी यदुवंशी उसे मार नहीं सकता। और भगवान कृष्ण का जन्म कौन से वंश में हुआ था? यदुवंश में। तो काल यमन ने मथुरा पर आक्रमण किया। तो ठाकुर जी ने सोचा यदि इससे युद्ध में उलझ गए तो कल या परसों जरासंध आक्रमण कर देगा। तो ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि रातों रात समुद्र के अंदर एक ऐसी नगरी बनाओ जो अभेद्य हो, यानी जिसके अंदर कोई दूसरा ना जा सके, ऐसे नगरी बनाओ। विश्वकर्मा ने समुद्र के अंदर 48 कोस में नगरी बनाई। सोए हुए परिवार जनों को, यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने रातों रात जैसे सो रहे थे वैसे के वैसे कहां पहुंचा दिया? उस नगरी में पहुंचा दिया। जब सुबह घर परिवार वाले यदुवंशी लोग उठे तो उठ के कहने लगे अरे द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? यानी बाहर निकलने का द्वार कहाँ है? इस कारण उस नगरी का नाम पड़ा, बोलो जरा क्या नाम पड़ा? द्वारिका। द्वारिका, द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान कृष्ण ने बाकी के बचे हुए प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को नियुक्त कर दिया। अब भगवान कृष्ण को पता था कि काल यमन को मैं मार नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। तो कृष्ण भगवान ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, खाली हाथ ही दौड़ने लगे। तो काल यमन ने सोचा भाई युद्ध का धर्म ये है, अगले के पास भी अस्त्र शस्त्र नहीं है तो मुझे भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं रखने चाहिए। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे काल यमन। ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते फूलपुर के निकट एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया। वहां पर एक पुरुष लेटा हुआ था। ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर उतारा और उस पुरुष को उठा दिया। काल यमन पीछे पीछे दौड़ रहा, आकर के जैसे उस पुरुष को सोए हुए देखा, कृष्ण का पीताम्बर उड़ा हुआ, तो काल यमन ने सोचा रे मैंने तो सुना था कृष्ण बहुत बलवान है, ये तो बड़ा कायर है,
यहाँ आकर आराम से सो रहा है। तो काली यमन को क्रोध आया और क्रोध से उस पुरुष को लात मारी। लात मारने से वो पुरुष जग जाता है और उसके जगने से, उसकी आंखें खुलने से, उसके तेज से काली यमन जलकर भस्म हो जाता है। बोलिए भारत वत्सल भगवान की। उस पुरुष का नाम था राजा मुचकुंद। अब काली यमन का तो प्राणांत हो गया। कृष्ण भगवान मुचकुंद के सामने आए। मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिए। ये मुचकुंद कौन था? इक्ष्वाकु वंश में महाराज मानदत्ता का पुत्र मुचकुंद महाराज इतने बलवान थे कि एक बार देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध लड़ा। मुचकुंद विजयी हुए तो देवताओं ने कहा कि भाई कोई वरदान मांगो। क्या मांगो? क्या मांगना है? वरदान। तो मुचकुंद ने कहा युद्ध करते करते थक गया, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि जाओ आप आराम करो, जो भी आदमी आपको जगाएगा तो चल के भस्म हो जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने एक तीर से दो निशान बींध दिए। मुचकुंद को भी दर्शन दे दिए और काली यमन को भी भस्म करा दिया। भगवान कृष्ण ने मुचकुंद को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे बहुत बड़े भक्त होगे। नरसिंह जी के रूप में आप विख्यात होगे। यही राजा मुचकुंद कलयुग में गुजरात रे जूनागढ़ में नरसिंह जी के रूप में इनको जन्म हुआ और जन्म सो नरसिंह जी भगवान का इतना बड़ा भगत हुआ कि बिंडरी कीर्ति आज भी सारी दुनिया गावे। अच्छा, नरसिंह जी रो भात कौन कौन गाया करे? हृदय मायरो सांगिया नन्ही बाई को। आपने नरसिंह जी का मतलब नाम सुन रखा, तो ये मुचकुंद ही राजा नरसिंह जी के रूप में जन्मे थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद में भगवान कृष्ण वापस से मथुरा आते हैं। इतने में जरासंध अपनी सेना लेकर पहुंचता है। भगवान कृष्ण और बलराम इस बार जरासंध की सेना का संहार नहीं करते, बल्कि क्योंकि यदि जरासंध की हार हो जाए तो जरासंध ब्राह्मणों का वध कर दे। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, कायरों की भांति संकर्षण पर्वत पे चले गए। तो जरासंध ने सोचा कि कृष्ण बलराम डर के पर्वत पे चढ़ गए, तो पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। जरासंध ने सोचा कृष्ण बलराम चढ़ के भस्म हो गए, पर भगवान कृष्ण बलराम ने संकर्षण पर्वत से ऐसी छलांग मारी कि सीधे द्वारिका पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी का विवाह होगा। अच्छा, विवाह में बराती कौन कौन बनेगा? बराती कौन कौन बनेगा? और कन्या पक्ष की तरफ तो बीच में बैठे कुछ तो बनाओ। बोलो राधे राधे। अच्छा, बराती जो बनेगा वो ऊपर हाथ उठाओ पूरे पूरे ऐसे। तो कृष्ण भगवान के विवाह में बराती बनेगा। बरातियों को नाचना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। और जो घराती कौन कौन बनेगा? घराती छोरी बड़ा और बाकी का किमी को नहीं बनाओगे, किमी तो बनी हो। बोलो राधे राधे। और मैं तो पेंट कढ़ाई बन जाओ। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ होता है। यहाँ से भगवान कृष्ण के रुक्मिणी मैया के साथ विवाह की कथा शुरू होती है कि विदर्भ देश का राजा भीष्मक, क्या नाम? राजा भीष्मक। उनके 5 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम है रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर अवतरित हुई।
5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम रुक्मी, जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई तो 4 भाइयों ने, और जो रुक्मिणी जी के पिताजी थे महाराज भीष्म, वो ये चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह किससे हो, बोला करो किससे हो, कृष्ण से। पर जो रुक्मी था वो भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था, उसने कहा कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया जाता है, लेकिन रुक्मिणी जी को मन ही मन भगवान कृष्ण को चाहती थी। आज तक रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में, उनकी कीर्ति के बारे में सुना था, उनकी कीर्ति के बारे में सुना था। आज तक रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा नहीं। उनके बारे में सुनकर मन में रुक्मिणी जी ने ठान लिया कि विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से, वरना तो कुंवारी रह जाऊंगी। शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। समय नजदीक आ गया, रुक्मिणी जी बड़ी दुखी होती है, क्या करूं। पहले तो फोन मोबाइल भी नहीं होते थे, पहले पत्र व्यवहार चला करता था। रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा जिसे सप्तपदी कहते हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाया कि ब्राह्मण देवता आप भगवान कृष्ण को ये मेरा पत्र दे देना, मेरा संदेश दे देना, और उनसे कहना कि वो जल्दी क्या करें, जल्दी आए। ब्राह्मण देवता इस पत्र को लेकर के द्वारिका जाते हैं। द्वारिकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु मैं विदर्भ देश से आया हूँ और रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा। इस बच्चे को बिठाओ, नीचे ऊपर गिर जाएगा, ऊपर गिर जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा पत्र को पढ़ के सुनाओ। अच्छा, किस किस को पत्र सुनना भगवान कृष्ण का? जो रुक्मिणी मैया ने लिखा हुआ। क्यों तुम लोग सुनाते हो क्या बड़े पत्र? बोलो राधे राधे। रुक्मिणी मैया ने लिखा कि प्रभु आपके गुण, आपका ऐश्वर्य, आप सब में प्रभु सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु मैं मन